शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। बड़े आदमी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बड़ा आदमी। हसन ने गत्ते के टुकड़े पर उल्टा पोस्टर रखा और लेवी की कटोरी में उंगलियां डुबोकर पोस्टर पर लेवी लगाई और फिर किनारों से उसे एहतियात से पकड़कर कामरान के हवाले कर दिया। कामरान ने भी बड़ी एहतियात से पोस्टर को किनारों से पकड़ा और दीवार पर चिपकाने लगा। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके करीब सड़क पर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का अकबी दरवाज़ा खोला। अंदर से नहायत कीमती लिबास पहने एक ढेर उम्र शख्स बाहर निकला। ड्राइवर ने जल्दी से धूप से बचाने के लिए एक छाता खोलकर उन पर तान दिया और उनका देखते ही देखते वो सामने वाले प्लाजे की तरफ चले गए। कामरान हसन को इस आदमी की तरफ मुतवज्जे देखकर पूछने लगा, क्या हुआ हसन? हसन लंबा सा सांस लेकर बोला, कुछ नहीं, और नए पोस्टर पर लेवी लगाते लगाते मुस्कुरा कर बोला, देखना एक दिन मैं भी ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा। ये बड़ी सी कार होगी मेरे पास और वो वैसा बड़ा सा प्लाजा। कामरान हंस दिया और बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन दिन के वक्त ख्वाब नहीं देखा करते, काम पर तवज्जो दो। इतने में वसीम उनके पास आ गया और आते ही तंजिया लहजे में बोला, तुम आज फिर धूप में पोस्टर लगाने की ड्यूटी पर बैठे हो? कामरान बोला, और तुम आज फिर रद्दी कागज़ चुनने के बजाय भीख मांगने निकले हो? वसीम धप से उनके करीब फुटपाथ पर बैठ गया और हसन के पास रखे हुए पोस्टर के बंडल को गौर से देखते हुए बोला, वैसे कितने पैसे मिलेंगे इन सब पोस्टरों के? हसन ने याद करते हुए बताया, 50 रुपये। वसीम चिल्लाया, बस 50 रुपये? यानी सारा दिन धूप में काम करोगे और शाम को मिलेंगे सिर्फ 50 रुपये? कामरान बोला, 50 रुपये से हम दोनों खाना खा लेंगे, ये काफ़ी नहीं है क्या? वसीम हंस दिया और बोला, 50 रुपये का भी खाना खा लोगे तो कल क्या करोगे? फिर से यही काम? कामरान बोला, मेहनत में शर्म कैसी? वसीम बोला, देखो मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए चौक पर खड़ा हुआ था, पूरे 200 रुपये इकट्ठे किए हैं। कामरान बोला, भीख के 200 रुपये से हाथ की कमाई के 50 ज़्यादा अफसल होते हैं। वसीम पोस्टर का बंडल छूकर बोला, वैसे अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम इन्हीं पोस्टरों से कम 150 रुपये कमा सकते हो। हसन हैरान होकर बोला, वो कैसे? वसीम बोला, देखो मेरे साथ चलो, ये पोस्टर का बंडल रद्दी फरोश कम से कम 100 रुपये में ख़रीद लेगा और जिनके पोस्टर हैं उनसे तुम कह देना कि सभी लगा दिए हैं, 50 वहाँ से भी मिल जाएंगे, तो हो गए ना 150 रुपये। कामरान बोला, अगर हमने हराम ही खाना होता तो हम काम करने के बजाय भीख ही मांग लेते। वसीम बोला, तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने तो मशवरा दिया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वसीम चला गया। कामरान ने हसन की तरफ देखा जो ख्यालों में खोया हुआ था। कामरान बोला, इस वसीम की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो हसन, ये जो बता रहा है वो बहुत गलत तरीका है, हम मेहनत करने वाले हैं, किसी को धोखा नहीं देंगे। हसन बोला, वैसे कामरान अगर 150 रुपये मिल जाएँ तो तुम जानते हो हम क्या कुछ ले सकते हैं? कामरान नाराज़ी से बोला, देखो मैंने कहा ना, ये वसीम गलत काम करता है। तुमने सुना नहीं मास्टर जी ने क्या कहा था कि भीख मांगना बुरी बात है और मेहनत में अजमत है, भूल गए क्या? हसन शर्मिंदा होकर बोला, नहीं, मैं तो बस वैसे ही। कामरान ने कहा, चलो जल्दी करो, शाम होने को आई है और कितना काम बाकी है, रात को मास्टर साहिब की क्लास में भी जाना है। ये सुनकर हसन जल्दी जल्दी पोस्टर उठाने लगा। जब उन्होंने तमाम पोस्टर शहर की दीवारों पर लगा दिए तब तक शाम हो चुकी थी। काम ख़त्म होते ही वो प्रेस मार्केट में चौधरी साहिब के दफ्तर पहुँचे, जहाँ उन्हें 50 रुपये मुआवजा मिला। खाना वगैरह खाकर दोनों शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ झुग्गियों की बस्ती में पहुँचे, जहाँ एक खाली मैदान में उन जैसे चंद मफलूकुल हाल बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। एक तरफ मास्टर जी भी मौजूद थे। मास्टर साहिब रिटायर्ड टीचर थे और आजकल वो शहर के मज़दूर बच्चों को तलाश करके इस मैदान में लाते और उन्हें मुफ्त पढ़ाते थे। हसन और कामरान भी उनसे पढ़ते थे। 2 घंटे की क्लास के बाद दोनों अपने क्वार्टर पहुंचे और सो गए। सुबह हसन उठा तो उसने देखा कि कामरान को शदीद बुखार है। ये देखकर हसन के हाथ पांव फूल गए। उसे कुछ और ना सूझा तो वो पानी की तर पट्टियाँ कामरान के माथे पर रखने लगा। इस दुनिया में इसका कामरान के सिवा था ही कौन? सारा दिन वो कामरान की देखभाल करता रहा। इस दौरान ना वो काम पर जा सका, ना उसके पास पैसे थे जिनसे वो दवा तो दूर कुछ खाने पीने को ही ले आता। वो रात भी शदीद बेबसी में कटी। अगले दिन सुबह होते ही वो कामरान को बुखार की हालत में ही छोड़कर चौधरी साहिब के पास आ गया और उनसे इस्तदा की कि उसे कुछ पैसे दे दें। चौधरी साहिब ने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ में कहा कि ये पोस्टर का बंडल ले जाओ और दीवारों पर चिपका करो, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो पोस्टर उठाकर मार्केट से निकल आया। अभी उसने 5 या 6 पोस्टर ही लगाए होंगे कि उसका सामना वसीम से हो गया और तब उसने एक फ़ैसला किया। वसीम के साथ मिलकर उसने पोस्टर एक रद्दी ख़रीदने वाले को बेचे और 100 रुपये लेकर खाने पीने और कामरान के लिए दवा लेकर घर पहुंच गया। और दवा की वजह से कामरान की हालत रात तक बेहतर हो गई। वो रात उसने और हसन ने पुरसुकून गुजारी।
हसन सुबह उठा तो उसने देखा कि कामरान अब पहले से बहुत बेहतर था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे वो परेशान हो गया जब कामरान ने उससे कहा कि आओ काम पर चलते हैं। हसन ने उससे नज़रें चुराते हुए कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कल चलेंगे। कामरान को इसके अंदाज से शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने हसन से 2-3 बार पूछा कि बात क्या है। हसन पहले तो टालता रहा, फिर वो खुद ही रो दिया। उसने कामरान को सच बता दिया कि उसने कल चौधरी साहब को धोखा देकर उनके पोस्टर फ़रोख्त करके कामरान के लिए दवा ख़रीदी थी। कामरान को ये सुनकर उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे रोता देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने हसन को गले लगा लिया और तसल्ली दी। हसन ने अपने आंसू पूंछ लिए तो कामरान ने कहा, अब ऐसे ही हम चौधरी साहब के पास जाएंगे और तुम उन्हें सारी बात बताकर माफ़ी मांग लेना। हसन मान गया। दोनों चौधरी साहब के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वहाँ हुआ ये कि सारी बात सुन के चौधरी साहब शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने पहले तो हसन को थप्पड़ मारा और फिर उन दोनों को अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। हसन मुंह पर हाथ रखे हक्का बक्का बाहर निकला। कामरान ने उसे पुरसुकून रहने की तलकीन की और कहा, कोई बात नहीं, इसे बर्दाश्त करो, गलती भी तो तुम्हारी ही है। हसन ने हैरानी से पूछा, लेकिन जब मैंने तुमसे माफ़ी मांगी तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? कामरान बोला, ये सवाल तुम आज शाम को मास्टर जी से पूछना। शाम तक दोनों शहर में घूमते रहे और फिर मास्टर जी की क्लास में आ गए। हसन ने पहुंचते ही सारा किस्सा मास्टर जी को सुनाया। मास्टर जी ने सारी बात इत्मीनान से सुनी और फिर कहा, बेटा इसे ज़र्फ़ कहते हैं, ये बड़ेपन की बात है। बड़ापन ये है कि कोई अगर अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग छोटे दिल के होते हैं, वो माफ़ नहीं करते बल्कि गुस्सा करते हैं, इंतकाम लेने पर उतर आते हैं। असल बात यह है कि जिसका ज़र्फ़ बड़ा होता है वो आदमी बड़ा होता है, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, और जिसका ज़र्फ़ छोटा हो वो आदमी भी छोटा ही होता है, चाहे उसके पास बड़ी सी गाड़ी हो और बहुत सी दौलत हो। हसन ने हैरानी से कामरान की तरफ देखते हुए मास्टर जी से कहा, फिर तो अपना कामरान इस चौधरी से बहुत बड़ा है। मास्टर जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल, जिस तरह वो तुम्हें मेहनत की अज़मत सिखाता है, हलाल रिज़्क़ कमाना सिखाता है और गलती पर नाराज़ होने के बजाय मुआफ़ कर देता है, वो बहुत सारे बड़ों से बड़ा आदमी है मेरे बेटे। हसन की आंखें चमक उठीं। कामरान इसकी बातों से बेखबर अपनी किताब पर सर झुकाकर सबक पढ़ रहा था और हसन को आज पहली बार बड़े आदमी का मफ़हूम पता चला। वह आहिस्ता से कामरान के पास आ बैठा और बोला, पता है कामरान मैं क्या बनना चाहता हूँ? कामरान बोला, जानता हूँ तुम बड़े आदमी बनोगे, इस लंबी सी गाड़ी वाले की तरह, ऊंचे प्लाजे वाले की तरह। हसन बोला, नहीं, मैं बड़ा आदमी बनूंगा तुम्हारी तरह, और ये कहकर वो मुस्कुरा दिया। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।